नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची की बिरसा मुंडा संग्रहालय की। बिरसा मुंडा संग्रहालय, जहां धरती आबा बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। पूर्व में वो बिरसा मुंडा कारागार था, जहां अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को कैद कर रखा था। 9 जून 1900 को उन्होंने इसी जेल में अंतिम सांस ली। करोड़ों रुपए खर्च करके बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण किया गया। झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, महापुरुष हैं, जननायक हैं, उनकी यादों को सहेज के रखा गया है। चाहे वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, वीर बुधु भगत हो, सिद्धू कानू हो, जतरा टाना भगत, तिलका मांझी, गया मुंडा, तमाम जो झारखंड के माटी के सपूत हैं, क्रांति वीर हैं, जिन्होंने जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन महासपूतों का बिरसा मुंडा संग्रहालय में आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। उनकी यादों को सहेज के रखा गया है, उनकी गौरव गाथा को दर्शाया गया है, ताकि लोग यहाँ पर आए और अपने महापुरुषों को समझें, देखें कि किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, शहीद हो गए। बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया, ताकि जननायकों का जो इतिहास है उसे लोग करीब से देख सके, समझ सके, गौरवान्वित महसूस कर सके और उनके बताए हुए मार्गों पर चल सके, प्रेरणा ले सके। बात करें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, तो उन्हें इसी संग्रहालय, जो पूर्व में जेल था, अंग्रेजों ने यहां बंद किया था, उन्हें सजा दी थी, कठोर कारावास दी थी, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ये वो पवित्र स्थल है, ये वो पवित्र मंदिर है जहां धरती आबा अपनी आखिरी सांस ली। धरती आबा जल जंगल जमीन की लड़ाई के खिलाफ उलगलान किए, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिंतित थे कि अपने आदिवासी समाज जो नशे के गिरफ्त में थे, हड़िया दारू का सेवन करते थे, वो उसके खिलाफ थे। लोगों को नसीहत देते थे कि इस नशे पान से दूर रहे। आगे कुछ आपको दिखाएं, बताएं, उससे पहले एक फिल्म की छोटी सी दृश्य है जिसमें बिरसा मुंडा कुछ कह रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं। उस फिल्म की दृश्य को देखें, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर बिरसा मुंडा संग्रहालय में जो महापुरुष हैं, जहां धरती आबा ने अंतिम सांस ली, क्या उन जननायकों का, उन महापुरुषों का सम्मान हो रहा है या हर दिन अपमान। हड़िया दारू ने हमारे आदिवासी समाज को खोखला कर दिया है। दारू हमारे लिए जहर है। वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आदर्श, विचार, सत्य, न्याय, निडरता, मेहनत और शक्ति सबका वध करती है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा नशा के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी समाज हड़िया दारू का नशा करे। लेकिन विडंबना देखिए, जिसके खातिर धरती आबा शहीद हुए, आज उसी जेल या कहें कि संग्रहालय के बाहर हर दिन सुबह से शाम तक हड़िया दारू और अन्य नशे का बाजार सजता है। संग्रहालय के बाहर ही आपका स्वागत करते हुए यही मिलेंगे, न कोई रोक टोक, न कोई हिचकिचाहट। तमाम सिस्टम के बीच
ठेंगा दिखाते बेखौफ हर दिन का आलम यही है। नशा और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और लगा रहता है ऑटो, रिक्शा, दोपहिया वाहन। इसी रास्ते से आम से लेकर खास तक गुजरते हैं। कई आदिवासी संगठन भी हैं, लेकिन किसी ने इस तरफ अपनी नजरें इनायत नहीं की। अपने धरोहर, अपने महापुरुषों की जीवनी को संजोए इस पवित्र स्थल को हर दिन बेजार होते देखा जा सकता है। हम सब भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, तो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि संग्रहालय के आसपास का वातावरण अच्छा हो, पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और हमारा झारखंड का एक अच्छी तस्वीर देश दुनिया तक पहुंचे। महापुरुषों के अपमान के साथ साथ झारखंड का भी अपमान है। बिरसा मुंडा संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं। वहीं 2 वर्ष से इसी संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस की भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता रहा है। विशेष दिन को छोड़कर संग्रहालय के ठीक बाहर का नजारा यही होता है। पूर्व मंत्री देव कुमार धान और समाज सेवी बल्कू ओरांव ने इस विषय पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप बोलेंगे, देखेंगे तो बिरसा मुंडा का अंतिम सांस जो है पुराना जेल में ही वो लिए थे। तो उनका जो है शहीद स्थल कहिए, तो हम उसी को मानेंगे, पुराना जेल को। उसको जो है सरकार संग्रहालय बनाया है और उसके उस जगह पर और भी जितने भी वीर लोग जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, वीर भगत सिद्धू कान्हू से लेकर बहुत सारे लोग का मूर्ति भी लगाया है। लेकिन मैं भी देखा हूँ कि वो जो रोड है, जो जेल रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ सुबह से जो है हड़िया बिक रहा है, दारू बिक रहा है, गंजा पियांक का अड्डा है, प्लास्टिक छारे हुए है। जबकि इस संग्रहालय को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से लोग आते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। और अभी निश्चित रूप से विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ पर तामझाम जो देखे लगा कि ये जो है विदेश में हम आए हैं। लेकिन जैसे ही ख़त्म हुआ, वहाँ का जो दृश्य है, जो हमारा जो पूर्वज लोग का एकदम घोर अपमान हो रहा है। जबकि यहीं पर गवर्नर हैं, यहीं पर मुख्यमंत्री हैं, यहीं पर कमिश्नर हैं, यहीं पर डीसी प्रशासन है, नगर निगम है, कोई देखने वाला नहीं। इसलिए हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इस महापुरुष का सम्मान में जो है करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुआ है, इसको देखते हुए जो रोज अपमान हो रहा है, इसको रोका जाए, ताकि तभी उनका सम्मान बच पाएगा। निश्चित रूप से बिरसा मुंडा का अगर आप देखिएगा तो वो जल जंगल जमीन के लिए लड़े। लोगों को वो बहुत ही अपने ढंग से समझाने का प्रयास किए कि नशा पान से आप दूर रहें,
शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, ज़मीन को बचाएँ, तो आज निश्चित है कि हम अपने जो पूर्वज है बिरसा मुंडा, उसका इसमें भी अपमान कर रहे हैं कि हम उसके कहे हुए मार्ग पर नहीं चल के हम उसके समाधि स्थल पर ही हँडिया दारू बेच रहे हैं। तो समाज से भी हम अनुरोध करेंगे, इस जो हमारे पूर्वज जो कह के गए हैं बिरसा मुंडा ये और जयवीर भगत और लोग, तो उनके कहे हुए रास्ते पर चलेंगे तभी आदिवासी जल जंगल जमीन बच पाए। नहीं, निश्चित रूप से पहला तो हम लोग इस पर हम पत्र लिखेंगे, है ना? मुख्यमंत्री को लिखेंगे, गवर्नर को लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, आपका कमिश्नर को लिखेंगे, नगर निगम को लिखेंगे और उनसे मिलेंगे भी, पत्र देंगे भी और लिखेंगे। और इस तरह का अपमान बर्दाश्त हम लोगों को नहीं करना चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते। ऐसा है कि महापुरुष तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका आदर से बिरसा भगवान के नाम से उनको जाना जाता है। और उस स्थिति उस जगह पर बहुत तरह का पर्यटक आते हैं और उस जगह पर हड़िया दारू का सेवन किया जाता है। आप वहाँ पर उस रास्ता से गुजरिएगा तो नाक बंद करके बुझिए माने गुजरना पड़ता है। आगे पीछे इतना गंदगी जो माने फेंका हुआ है ना? इससे मैसेज बहुत खराब जाता है और हम कहना चाहते हैं अपने से ही शिकायत किया जाता है, पराया से क्यों करेंगे? इस राज्य की जो सरकार है, जल जंगल जमीन की बात तो करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें जो अभी जो पैसा कम से कम करोड़ों करोड़ खर्चा किया गया है, उसी पैसा से अगर किसी को रोजगार दिया जाता है ना, तो वो हड़िया दारू बेचने वाला हो सके कोई दूसरा रोजगार करता। गुरुजी का कहना यही था कि हड़िया दारू पीने वाला को रोजगार देंगे, लेकिन बाप का सपना को, गुरुजी का सपना को चकनाचूर कर दिए हैं। और यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। और भगवान बिरसा मुंडा का आत्मा रोता होगा कि आज हम जिसके लिए समाज के लिए लड़े और हमारे ही आदमी, हमारा ही आदिवासी समाज आज इस तरह समाज को मैंने बर्बाद कर रहा है, उसका आत्मा रोता होगा। नज़र जाती है। जो दूसरी बात, सरकार सोई हुई है, कुछ प्रशासन है वो आदिवासी पर क्यों ध्यान दे भाई? जो हमारे आदिवासी विधायक है, आदिवासी सांसद है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, खास करके उनको ध्यान देना चाहिए। वहीं बिरसा मुंडा पार्क घूमने आए युवाओं के लिए कितना प्रेरणादायी है यह पवित्र स्थल। प्रांजल है और मैं यही रांची की ही हूँ। तो जैसे यंग जनरेशन हम लोग को घूमना बहुत पसंद होता है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, कैफ़ेज़ जाते हैं, पार्क्स जाते हैं। पर जो ये जेल पार्क है, इसके सब पार्क बहुत मतलब हज़ारों में एक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ग्रीनरी मिलती है। बट इसके साथ आपको मिलता है एक नॉलेज हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जो हम लोग को फ्रीडम दिलाने के लिए कितना एफर्ट से लड़े, इतने छोटे एज में वो लोग कितना सैक्रिफाइसेस किए। वो सब कुछ हम लोग के यहाँ स्टैचूज़ के थ्रू, और यहाँ पे बहुत सारा लेज़र शो भी शाम में होता है, वो सब के थ्रू हम लोग को ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है, जो हम लोग के जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम लोग का जनरेशन बस इंस्टाग्राम और फेसबुक के में सीमित हो गया है। हम लोग उससे आगे कुछ जानना ही नहीं चाहते, कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। पर यहाँ पे हम लोग सब कुछ लाइव देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपने कंट्री के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, रांची के बारे में और हमारे बिरसा मुंडा के बारे में। तो आप जब धरती आबा बिरसा मुंडा जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी वहां गई, उनका दर्शन की? हाँ, वहाँ पे मैं गई, वहाँ उनका दर्शन भी की। और वहाँ पे अगर कोई भी जाता है ना, तो वो भावुक ज़रूर होता है उस दृश्य को देख के। उनके बचपन से लेके, पढ़ाई से लेके, फिर उनके मृत्यु से लेके, लड़ाई से लेके, सब कुछ वहाँ है। उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस किया, फैमिली सैक्रिफाइस किया, बहुत सैक्रिफाइसेस किए और हमारे लिए इतना काम किया ताकि आज हम फ्रीली जी सकें। जोहार, मेरा नाम है अभिलाष कुमार और मैं रांची से बिलोंग करता हूँ। और आज हम हैं बिरसा मुंडा फन पार्क में, जहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, एकदम फ्रेंडली है। आप फैमिली के साथ आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इतना ज़्यादा ग्रीनरी है ना यहाँ पे, दिल देख के खुश हो जाएगा। प्लस आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का पूरा यहाँ से जन्म से लेके अंतिम सांस तक लेके पूरा उनका दिखाया गया है, पूरा जन्म का उनका दिखाया गया, हर एक स्टेज दिखाया गया है। और जो लोग मतलब मेरे जनरेशन के जो लोग हैं जिनको हिस्ट्री का पता नहीं है, यहाँ पे आके उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे लेज़र शो होता है, यहाँ पे उनका पूरा हिस्ट्री दिखाया जाता है विजन लेज़र शो के थ्रू। तो जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने यहाँ पर जब अंतिम सांस ली, जब उस
वार्ड पे आप जाते हैं, उसमें जब आप अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं कि किस तरह से 25 वर्ष की उम्र में शहादत दिया उन्होंने, कैसी लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो जो उलगुलान था, जो बिगुल फूका था। तो ऐसा कुछ लगता है कि हाँ, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज हम आकर उनका दर्शन करते हैं उस जगह पर जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जी हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये उनके बारे में सारे चीज़ जान के, पढ़ के। यहाँ पे जेल पार्क में सारा कुछ उनके बारे में डिटेल दिया गया है और आप भी अगर आएंगे तो आपको भी डिटेल पता चलेगा। और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे झारखंड के लिए, इनफैक्ट पूरे इंडिया से, हमारे देश के लिए इतना अच्छा किया है और उनके वजह से ही हमारा झारखंड बहुत फेमस है और हमारे फ्रीडम फाइटर है वो। सो बहुत अच्छा है, बहुत गर्व का बात है कि भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए इतना कुछ अच्छा करके गए हैं। आज इसी चीज़ का है कि हम लोग आज फ्रीडम जी रहे हैं। सरकार, जिला प्रशासन, तमाम आदिवासी संगठन एक सकारात्मक पहल करे और इस संग्रहालय के मान सम्मान को सहेजते हुए इसकी दशा और दिशा को सुधारने की ओर कदम बढ़ाएं, तभी महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।